Assalamu alaikum, dear viewers. Today my topic is about the emotional intelligence or emotional quotient. What is the emotional intelligence? It deals with the emotions of a person's. It deals with the behavior and reaction of a person in a certain circumstances or critical conditions. And by balancing our emotions in a certain circumstances or difficult conditions, we can get very fruitful results. Today in industry or business, whether as technical information and technical persons are providing great opportunities, as well as the emotional intelligence and the emotional behavior, it contributes a greater effort to produce a fruitful result according to the environment, according to the institution point of view. किसी भी इदारे में जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर जब आप काम करते हैं और पीपल्स की इमोशनल इंटेलिजेंस को आप जब इम्प्रूव करते हैं, तो उस इंस्टीट्यूशंस में, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सनस के बिहेवियर हैं, लोगों के बिहेवियर है, वो भी चेंज होते हैं, और जो इन्वायरमेंट है वर्क प्लेस का वो भी चेंज होता है, और जो इदारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट है वो दे सकता है. देयर आर सम ग्रेट फैक्टर्स इन इमोशनल इंटेलिजेंस दैट वी शुड नो, एंड वी शुड एनालिसिस our own emotions. We should analysis the emotions of our colleagues. We should analysis the emotions of our subordinates. कि हमें देखना चाहिए कि हमारे सबऑर्डिनेट्स के, हमारे कोलीग्स के, हमारे क्लाइंट्स के, कस्टमर के, स्टूडेंट्स के इमोशंस क्या हैं, एंड हाउ वी कैन बैलेंस देम अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन, एंड हाउ वी कैन कंट्रोल देम टू गेट द फ्रूटफुल रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू and according to their betterment. Now come to the definition. What is emotional intelligence? Emotional intelligence or emotional quotient can be defined as the ability to identify and manage one's own emotions and perceive and respond to those of others. Okay, how a person can behave or react in a critical condition. कि किसी सीवियर कंडीशंस में एक पर्सन कैसे बिहेव करता है, किसी हार्डशिप्स को वो कैसे फेस करता है, कैसे डील करता है, वेदर ही और शी लूज हिज टेम्पर, क्या वो अपना टेम्परामेंट लूज कर देता है या उसको बड़े कूल माइंडेड होकर उसको आइडेंटिफाई करता है और उसके ऊपर और उसके सोल्यूशन की तरफ जो है वो बढ़ता है. ठीक है. सेकेंड डेफिनेशन इज द एबिलिटी टू मॉनिटर वन ओन्स एंड अदर फीलिंग एंड इमोशन, टू डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग देम एंड टू यूज दिस इंफॉर्मेशन टू गाइड वंस थिंकिंग एंड एक्शंस. बेसिकली इस इमोशनल इंटेलिजेंस का पर्पज़ ये है कि कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए, कैसे अपने बैलेंसिंग पावर को, थिंकिंग एबिलिटी को यूज़ करते हुए, पॉजिटिव काउंसलिंग को यूज़ करते हुए आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, और उससे कैसे अपने एक इन्वायरमेंट को चेंज करना है ऑर्गेनाइजेशंस के, और कैसे एक फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो अचीव करना है. देयर आर 5 मेजर फैक्टर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस. A person should know his strength and weakness. हर इंसान में उसकी अच्छाइयाँ भी हैं, उसकी वीकनेस, और उसकी स्ट्रेंथ भी है और उसकी वीकनेस भी. इसी तरह जिस एनवायरनमेंट में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे थे, वहाँ पे जितने भी पर्सनस हैं उनके कुछ वीक एरियाज हैं कि किसी बात पे वो हाइपर हो जाते हैं, और उनकी कुछ स्ट्रेंथ्स भी हैं, उनके कुछ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स भी. और अगर हम उन पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स के ऊपर, उनके पॉजिटिव उसके ऊपर जो उनकी प्रॉपर्टीज़, एबिलिटीज़ के ऊपर हम अगर उनको उस पर फोकस करें, तो हम उससे बहुत बेहतर और फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू अवर इंस्टीट्यूशन, अकॉर्डिंग टू अवर ऑर्गेनाइजेशन हम वो ले सकते हैं. तो अ पर्सन शुड नो हिज स्ट्रेंथ एंड वीक एरियाज ऑफ हिज पर्सनैलिटी, कि वो कब वो हाइपर हो जाता है, किस बात पे वो टेम्परामेंट लूज कर देता है, और कौन सी ऐसी बात है जो, कौन सी ऐसी पॉइंट्स है जिस पर उसको बैलेंस किया जा सकता है. सेकेंड इज सेल्फ मैनेजमेंट. It deals managing distressing emotions so that they don't impact your functionality. कि जब हार्डशिप्स आती हैं, जब मुश्किलात आती हैं, या ऐसे जब टेंशन्स क्रिएट होती हैं किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में, तो हाउ ही बिहेव इन सच इन्वायरमेंट्स, उस वक्त अपने आप को मैनेज कैसे करना है, उस टेंशन से, उस क्राइसिस से कैसे बाहर आना है. तो मेन थिंग इज के आप हाउ यू हैव टू फोकस ऑन दी सोल्यूशन ऑफ द क्राइसिस रादर देन प्रॉब्लम के बजाय प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करने के, उसको राई का पहाड़ बना दी जाए. हमें सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए कि इसके कौन सी पॉसिबल सोल्यूशंस हैं, और उन सोल्यूशंस के ऊपर वर्क करना चाहिए. थर्ड थिंग इज मोटिवेशन.
मोटिवेशन मीन कि किसी भी सर्कमस्टांसिस में, किसी भी तरह के हालात में एक पर्सन को पॉजिटिव और मोटिवेटेड रहना चाहिए, और उसको अपने जो टारगेट एरिया है और अपने जो गोल्स एरियाज है उसको उसको किसी सूरत उसको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो आती हैं, और ये डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो इंसान को मजबूत बनाती हैं, उसको इनर कॉन्फिडेंस देती हैं। तो मोटिवेशन मीन के हाउ टू गेन पॉजिटिव मोटिवेशंस थ्रू आउट दी सर्कमस्टांसेस, और इसमें बहुत चीज़ें बड़ा मेन रोल प्ले करती हैं। आपकी कंपनी बड़ा मेन रोल प्ले करती हैं, जो आपको जो काउंसलिंग करने वाले लोग हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, इवन आपकी जो सीनियर्स हैं, अगर वो मेंटोरिंग कर रहे हैं, इवन आपके बॉस हैं या प्रिंसिपल हैं, अगर वो आपकी अच्छी काउंसलिंग कर रहे हैं, आपकी मेंटोरिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए वो जो क्राइसिस का जो एक ड्यूरेशन है वो बहुत आप पीसफुली उसमें सर्वाइव कर लेते हैं। नंबर 4, एम्पैथी। एम्पैथी मीन्स नोइंग व्हाट अदर्स आर फीलिंग, कि आप किसी भी दायरे में किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप ये देखें कि जो दूसरे जो ऑर्डिनेट्स, जो सब ऑर्डिनेट्स आपके साथ काम कर रहे हैं, अगर उनसे कोई मिस्टेक हो जाए तो अपने आप को उनकी जगह पर रख के सोचना कि अगर मुझसे ये मिस्टेक होती तो उस वक्त मेरी क्या फीलिंग्स थी, ठीक है। और किसी पर्सन के बारे में जानना कि वो किस किस्म के बैकग्राउंड से आ रहा है, और यानी अपने आप को उसकी जगह पर रख के सोचना कि अगर ये मिस्टेक उससे हो जाती है या तो उसमें आपका क्या अमल था, या उस वो बंदा क्या सोच रहा है। तो एम्पैथी मीन्स कि उस किसी की प्रॉब्लम्स को, किसी के टेंशन्स को फील करना। इसका पर्पस सिर्फ ये कि आप उस एम्प्लॉय को, उस पर्सन को, अपने सबऑर्डिनेट्स को उसकी आप ऐसे पॉजिटिव काउंसलिंग कर सके कि वो दोबारा आपके साथ अटैच हो सके, और आपके दरमियान जो एक बैरियर जो आ रहा है वो ख़त्म हो सके, और जो आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो फर्दर इम्प्रूव हो सके। नंबर 5, सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स टू यूज ऑल दिस ट्रेड फॉर प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग्स। अब सोशल स्किल्स मुराद कि एक पर्सन जितना सोशल होगा, जितनी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अमॉन्ग दी सोसाइटी, अमॉन्ग दी टीम उसकी स्ट्रॉन्ग होगी, जितना उसका जो बैरियर है वो अमॉन्ग दी टीम्स, और जो एक बैरियर कम होगा, जो डिस्टेंस कम होगा उसकी टीम के साथ, उतना वो एक्टिव होगा, उतनी उसकी टीम फास्ट लर्न करेगी, उतना ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। तो सोशल स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बास ऐसे भी कंपनी के बास होते हैं कि वो उनके इतना उनका रूड एटीट्यूड होता है कि कोई उनके आपस में इवन जाके अपनी बात कन्वे नहीं कर सकता। तो जिसका रिजल्ट क्या रहता है कि एक देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, एज अ ह्यूज गैप बिटवीन द बॉस एंड द एम्प्लॉयर। बॉस एम्प्लॉयर के दरमियान ह्यूज गैप होता है, और वो क्या करता है, वो नफरत क्रिएट करता है, डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है, और एम्प्लॉय जो है वो उसको उसको अपनी बात करने का, या अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का, या अपनी बात करने का उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो एज अ रिजल्ट कंपनी जो है वो सफ़र करती है। सो सोशल स्किल लीडर्स में, बॉसेस में होनी चाहिए। इसी तरह एक पर्सन किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी प्लेस पे काम कर रहा है, तो उसके अंदर सोशल स्किल होनी चाहिए कि वो अपनी बात किसी दूसरे से कन्वे कर सके। और सम टाइम क्रिटिकल कंडीशन पे जब आप अपनी बात अपने किसी कोलीग से, किसी क्लोज फ्रेंड से कर रहे होते हैं, तो ना सिर्फ आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे होते हैं, बल्कि आपका कैथारसिस भी हो रहा होता है, और आप कई दफ़ा अपना प्रॉब्लम शेयर करके आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी हो जाते हैं। तो सोशल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन देयर आर 5 स्किल्स वी नीड टू इम्प्रूव टू इन्हांस द इमोशनल इंटेलिजेंस, टू इम्प्रूव द इमोशनल इंटेलिजेंस। ये 5 वो स्किल्स हैं जिनके ऊपर अगर हम काम करें, जिनके ऊपर इदारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशंस में, अ पर्सन हु इज़ अ बॉस और एम्प्लॉयर और मैनेजर किसी भी लेवल पे काम कर रहा है, अगर वो इन 5 स्किल्स के ऊपर अगर वो काम करता है, तो वो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत हद तक इम्प्रूव करके अपने इदारे के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रूटफुल बना सकता है, और एक बहुत प्लीजेंट इन्वायरमेंट इदारे में क्रिएट किया जा सकता है। क्योंकि जो एम्प्लॉय विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस आर कोलैबोरेटिव, सेल्फ मोटिवेटेड एंड इजी टू गेट अलॉन्ग विद गुड एंड एट बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद कोलीग्स एंड क्लाइंट्स। जो एम्प्लॉय जिनकी हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, वो एक गुड इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, और उनका वर्किंग रिलेशनशिप्स अपने स्टाफ के साथ, अपने कस्टमर के साथ इतना पॉजिटिव होता है कि वो जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। नो वी विल डिस्कस वन बाय वन ब्रीफली।